आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामिनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार, कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानी ट्रेवल की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। और मैं आज इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज मैं आपको यहाँ पे एक परिंदों का ज़ू है, बर्ड्स का ज़ू है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, इस ज़ू का विज़िट करते हैं। ये स्पेशली सिर्फ जो ज़ू है परिंदों के लिए, इसमें कोई जानवर मौजूद नहीं है। तो आइए आपको मुख्तलिफ़ किस्म अक़साम के परिंदे आपको दिखाते हैं। मेरे सामने आप जो परिंदा देख रहे हैं, इसे डेमोइजिल क्रेन या उर्दू में कूंज कहा जाता है। ये एक खूबसूरत और बावकार परिंदा है जो वस्ती यूरोप और एशिया में पाया जाता है और सर्दियों में हिजरत करके जनूबी एशिया में आता है। ये परिंदा अपनी लंबी गर्दन, नेलगून जिस्म और सुर्ख आँखों की वजह से पहचाना जाता है। इसकी खुराक में बीज, अनाज और कीड़े शामिल होते हैं, जबकि जनूबी एशिया की शायरी और लोक दास्तानों में इसे हुस्न और वक़ार की अलामत भी समझा जाता है। ये ग्रेट वाइट पेलिकन है। ये एक बड़ा पानी वाला परिंदा है जो अपनी लंबी चोंच और नीचे लटकती थैली, थ्रोट पाउच की वजह से पहचाना जाता है। इसका जिस्म ज़्यादातर सफ़ेद होता है, जिसमें हल्का गुलाबी रंग शामिल होता है, और इसके बाजुओं के नीचे काले पर होते हैं जो परवाज़ के दौरान नज़र आते हैं। ये परिंदे झीलों, दलदली इलाकों और दरिया के किनारों पर पाए जाते हैं और अमूमन ग्रुप में मछलियाँ पकड़ते हैं। ये जो आप परिंदा देख रहे हैं, इसे कॉमन क्रेन कहा जाता है। ये एक लंबा और खूबसूरत परिंदा है जो अमूमन गीली ज़मीनों और झीलों में पाया जाता है। इसका रंग ज़्यादातर सुरमई होता है, गर्दन और चेहरा सयाह, जबकि सर पर नुमायाँ सुर्ख धब्बा होता है। ये परिंदा अपनी ख़ास मखसूस डांस के लिए मशहूर है, जो कि अपनी मादा को मुतवज्जह करने के लिए डांस करता है। ये यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाया जाता है और सर्दियों में तवील फासला तय करके गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करता है। ये एक रॉयल पाम टर्की है। रॉयल पाम टर्की एक छोटी नस्ल की खूबसूरत टर्की है जिसके परों पर सयाह और सफ़ेद रंग के नुमायाँ धारियाँ होती हैं। ये बुनियादी तौर पर गोश्त की पैदावार की बजाय नुमाइश और आराइशी मकसद के लिए पाली जाती है। ये दोस्ताना मिजाज की होती है और
कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है। इस परिंदे का नाम कुरासो है, जो कि शुमाली और जुनूबी अमेरिका का एक काले रंग का परिंदा है। नर की जो चोंच है वहाँ पर एक येलो कलर का नुमाया निशान मौजूद है। ये ज़्यादातर जंगलात और झाड़ियों में रहते हैं और फल खाते हैं, और इनकी एक मुनफरद सीटी की आवाज़ भी होती है। और अफसोस की बात यह है कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसकी तबाही की वजह से इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये जो आप बतख देख रहे हैं, ये एक खूबसूरत सुर्ख रंग की बतख है जिसे रूबी शील्ड डक कहते हैं। इसका जिस्म सुर्खी माइल भूरा है, इसका सर हल्का पीला है और इसकी चोंच, दुम और परों के सिरे सयाह हैं। ये बहुत शोर मचाने वाला परिंदा है और मुख्तलिफ जगहों पर रह सकता है। ये यूरो एशिया और शुमाली अफ्रीका में आम है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मोर ने अपने पंख खोले हैं और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत पंख हैं। इससे पहले जितने भी मैंने मोर देखे हैं तो उनके जो पंख हैं वो बंद होते हैं, तो फर्स्ट टाइम मैं मोर के पंख खुले हुए देख रहा हूँ और बड़ा ही खूबसूरत परिंदा है। ये एक मोर है और इसके साथ एक मोर और भी है। आप भी खोलो यार पंख अपने। ये एक परिंदा नज़र तो मुर्गे की तरह आ रहा है, मगर इसका जो कलर है वो डिफरेंट है, तो यकीनन ये मुर्गा तो नहीं है, मगर इसकी थोड़ी डिज़ाइन मुर्गे की तरह ही है। बहुत ही प्यारी आवाज़ है परिंदों की और दिल भी खुश हो रहा है। ये परिंदा आप जो देख रहे हैं इसे काली हंस कहते हैं। काली हंस बड़े आबी परिंदे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें इनके ज़्यादातर काले परों, सुर्ख चूंच और सफ़ेद परों के किनारों से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये अक्सर दलदली ज़मीनों, झीलों और दरियाओं में पाए जाते हैं। ये सामने आप बर्ड्स का जो हाउसेस हैं वो देख सकते हैं। छोटे हाउसेस हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। ये इन परिंदों का घोंसले हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बनाए हुए हैं छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स के परिंदों के घर। ब्लैक कलर में नज़र आने वाले परिंदे को टर्की कहा जाता है और इस परिंदे के सर पर बाल नहीं होते और इसकी जिल्द सुर्ख, सफ़ेद, नीली या
सुरमई रंग की हो सकती है। जंगली टर्की आमतौर पर गहरे भूरे और काले रंग के होते हैं और ये ज़्यादातर शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। नर टर्की मादा को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए अपने पर फैलाता है और मखसूस आवाज़ें निकालता है। बहुत ही साफ़ पानी है और बत्तख की जो पैर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं चप्पू चलाते हुए। सफ़ेद मोर, जिसे अंग्रेज़ी में वाइट पीकॉक कहा जाता है, दरअसल भारतीय नीले मोर की एक जीनयाती किस्म है जो लेकोसिज्म की वजह से सफ़ेद रंग में पाया जाता है। सफ़ेद मोर की खुराक में अनाज, कीड़े मकोड़े, बीज और सब्जियां शामिल होती हैं और ये अमूमन पार्कों या चिड़ियाघरों में पाले जाते हैं। इसकी उम्र 15 से 20 साल तक हो सकती है और ये खूबसूरती, पाकीज़गी और रूहानियत की अलामत समझा जाता है। इस तोते को मालुकन काकाटू कहा जाता है जो इंडोनेशिया के मालुकू जज़ायर से ताल्लुक़ रखता है। इसका रंग हल्का गुलाबी माइल सफ़ेद होता है और सर पर खूबसूरत कलगी मौजूद होती है। ये ज़हीन, प्यार करने वाला और इंसानों से जल्द घुल मिल जाने वाला परिंदा है। ये ऊंची आवाज़ में चीखने की सलाहियत रखता है और तवज्जो न मिलने पर बोर हो जाता है। ये एक और किस्म के आप तोते देख सकते हैं और ये साइज़ में पहले वाले जो तोते थे उनसे कहीं बड़े हैं और इनका कलर भी उनसे डिफरेंट है, जिसमें येलो, ब्लू, ग्रीन का इम्तिजाज शामिल है। ये भी मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं। एक और है पैरट जिसका कलर रेड कलर है। ये भी इनसे थोड़ा डिफरेंट है, साइज में भी बहुत बड़ा है। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं। क्या कलर है? ये एक फिल्मों को आप देख सकते हैं जो एक टांग पे खड़ा है। मेरे ख्याल में इनका जो एक टांग पे खड़े होने का जो रीज़न है, शायद ये अपनी जो एनर्जी है वो बचाते हैं एक टांग ऊपर करके, और अगर दोनों टांगें नीचे होंगी तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। एक टांग ऊपर करने से अपनी ये एनर्जी सेव करते हैं। देखो भी, परिंदे भी अपनी एनर्जी सेव करते हैं, हम इंसान ही है जो एनर्जी वेस्ट करते हैं। नेचर के साथ गुजारना बहुत ही पुरस्कून होता है। जो लोग परिंदों को मारते हैं, नेचर को मारने की कोशिश करते हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो नेचर है वो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। इनके साथ गुजारते हुए बंदे को सुकून महसूस होता है। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो शिकारी लोग हैं कि प्लीज़ परिंदों को मत मारा करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, ये नेचर की जो चीज़ें हैं इनको मत मारा करें।
ये इंसान को बहुत ही पुरसुकून माहौल फराहम करती हैं। होते नहीं यार होते नहीं यार। वाइट पीकॉक आप देख सकते हैं, इसने अपने पर खोले हुए हैं। ये डांस कर रहा है भाई पीकॉक। पीकॉक अपनी डांस का शानदार मुजाहरा करते हुए।